तो जी गाइस, आज हम बना रहे हैं स्वांजने की फलियाँ। इनको धो लिया था और अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। ये देखिए, इस तरीके से आपने छुरी के साथ इसके ऊपर से छिलका उतार देना है। इनको मैंने सारी जो है देखिए छिलका उतार के इस तरीके से काट लिया था। इसके बहुत ही बेनिफिट होते हैं। आज हम बताएंगे कि इसको कैसे बनाया है। एक कढ़ाई ली है, उसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का डाल देंगे और प्याज काट के डाल देंगे। एक अदद प्याज लिया है, उसको डाल के अच्छे से हम लाइट ब्राउन कर लेंगे प्याज को। फ्लेम को स्लो रखना है ताकि प्याज हमारा जल ना जाए। अब इसको लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारा तकरीबन देखें लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी है। स्वांजने की फलियाँ जो होती हैं ये कीमे में भी बनती हैं और किसी भी दाल में बना सकते हैं, जैसे मूंग की दाल, माश की दाल। 2 अदद इसमें टमाटर डाल दिए थे। अब धनिया पाउडर डाल दिया 1 टेबलस्पून, 2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी, हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल देंगे और 2 टीस्पून जो है इसमें काली मिर्ची पाउडर डाल देंगे। अब सब मसाले डाल के अच्छे से इनकी भुनाई कर लेंगे। थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून तक तकरीबन ज़ीरा डाल दें, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। थोड़ा सा पानी डाल के इसकी भुनाई कर देंगे। मसाले को अच्छे से भून लेंगे ताकि सारा मसाला जो है बहुत अच्छे से पक जाए, टमाटर भी गल जाए। ये सालन जो होता है बहुत ही टेस्टी बनता है। 2 मिनट के लिए इसको ढक दिया है। इससे शुगर कम होती है और जिनके किसी को भी जिस्म में दर्द हो वो ख़त्म हो जाता है। कमर में हो, कंधों में हो, ख़ास तौर पर घुटनों में दर्द हो, इस स्वांजने की फलियाँ खाने से या मुरंगा की फलियाँ खाने से बहुत ही अच्छा हमें फ़ायदा होता है। घुटनों की दर्द हमारी गायब हो जाती है और इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब चने की दाल को मैंने बॉईल करके रखा हुआ था, वो भी इसमें साथ ही डाल देंगे। चने की दाल को पहले इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे, इसको पकने देंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन उठाया है। अब इसमें बॉईल करके रखी थी मैंने 1 पाव चने की दाल, वो इसमें डाल दी है और साथ ही हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। अब इसको 6-7 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। तो जी गाइस, इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं और बॉयल चावलों के साथ भी। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी और यमी सालन हमारा तैयार हो चुका है। तो जी गाइस, इस सालन को लाजमी बनाएं, खाएं, नान के साथ, चावलों के साथ खाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आपको अपनी न्यू रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर।